नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम गुरु पूर्णिमा पर्व के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सनातन धर्म संस्कृति में गुरु पूर्णिमा पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से तप्त भूमि को वर्षा के जल से शीतलता और फसल उगाने की शक्ति मिलती है, उसी प्रकार गुरु के चरणों में उपस्थित साधकों को गुरु की कृपा और आशीर्वाद से शांति, ज्ञान और योग शक्ति प्राप्त होती है। सद्गुरु की कृपा से परमेश्वर का दर्शन होता है और उनसे साक्षात्कार गुरु ही कराता है। इसीलिए कहा गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ब्रह्मा और विष्णु महेश का साक्षात सम्मिलित रूप है, जो जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश के राह पर अग्रसर कराते हैं। गु का अर्थ होता है अज्ञान या अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। अज्ञान रूपी अंधकार को हटाकर प्रकाश की राह दिखाने वाला व्यक्ति ही गुरु कहलाता है। गुरु के अभाव में, बिना गुरु के आशीर्वाद या कृपा के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है। कबीरदास जी ने इसीलिए कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी आपनो गुरु गोविंद दियो बताए। कहने का मतलब है कि गुरु और भगवान अगर दोनों ही खड़े हैं तो किसके पैर छूने चाहिए, तो ऐसे में गुरु के ही चरण स्पर्श सर्वप्रथम करना चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है। त्रेता में भगवान राम और द्वापर में भगवान कृष्ण ने भी गुरु के महत्व को समझा था और बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई भी कार्य नहीं किया था। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु संदीपनी ऋषि को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को जीवित कर लाकर दिया था। गुरु द्रोण की कृपा से ही अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बन पाए थे। इस प्रकार हमारे धर्म शास्त्र पुराण बताते हैं कि गुरु वंदनीय होता है, पूजनीय होता है। गुरु की कृपा से बड़ा कार्य और असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। जैसे कि गुरु विश्वामित्र ने अपने शिष्य त्रिशंकु के लिए दूसरे स्वर्ग की रचना कर डाली थी। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु के प्रति आदर, सम्मान एवं कृतज्ञता प्रकट करने का दिवस है। गुरु की आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने का एक विशेष दिवस होता है। पौराणिक मान्यताओं एवं धार्मिक शास्त्रों के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति के रूप में ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को ज्ञान का प्रकाश दिया था और सप्तऋषियों को भी इसी दिन ज्ञान प्रदान किया था। गुरु पूर्णिमा का पर्व वेदव्यास जी को भी समर्पित है, जिन्होंने भागवत पुराण एवं अन्य पुराणों की रचना की थी। उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व के दिन गुरु के आशीर्वाद और कृपा को अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। गुरु के सानिध्य में कुछ क्षण अवश्य ही बिताना चाहिए। गुरु को दान और दक्षिणा अवश्य ही दी जानी चाहिए। गुरु अगर शरीर में ना मौजूद हो तो उनके तस्वीर की पूजा अर्चना की जानी चाहिए, उनके चरण पादुका की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। गुरु की गद्दी और आसन पर माथा अवश्य ही टेकना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि एक कवि ने भी कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे। गुरु ही वह व्यक्ति होता है जो मनुष्य के जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक बनाता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है, जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, आध्यात्मिक उन्नति कराता है। और इस प्रकार गुरु की कृपा से समस्त कार्य संभव हो जाते हैं, समस्त राह आसान हो जाते हैं, जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल प्राप्त हो जाता है, मानव जीवन का भटकाव समाप्त हो जाता है। हमारे जीवन से अशुभता को मिटाकर शुभत्व पैदा करने वाला व्यक्ति ही गुरु कहलाता है। गुरु पूर्णिमा पर्व पर अपने गुरु के निमित्त
पवित्र नदी या तीर्थ में स्नान करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु की पूजा की जानी चाहिए और गुरु के निमित्त दान और दक्षिणा भी अवश्य ही दी जानी चाहिए।